हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी जो सीरीज चली हुई है एमएस एक्सेल की, आज उसमें हम रिव्यू टैब देखने वाले हैं। हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है अपना डाटा टैब तक, सभी चीज़ें हमने एक एक कमांड डिटेल में देख ली थी। आज हम करने वाले हैं रिव्यू टैब। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। लगभग चीज़ें इसमें एमएस वर्ड वाली ही है, तो एक बार देख लेते हैं। थोड़ी सी अलग चीज़ है एक्सेल में, वो हम देखेंगे कैसे अप्लाई करनी होती है कमांड्स, क्या कुछ चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कमांड्स को हम यूज़ करेंगे, क्या कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपकी है स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली, जो अपनी एमएस वर्ड वाली कमांड थी वही सेम है यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कंप्यूटर मैंने लिखा, तो आपको भी पता है ये कंप्यूटर की स्पेलिंग मेरी गलत है यहाँ पे। इसके अलावा हम एक और वर्ड यहाँ पे जैसे कोई भी लिख लेते हैं। ग्रामर मैंने स्पेलिंग लिख दी, ग्रामर की भी ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड में यहाँ पे रेड लाइन से ये अंडरलाइन होती थी, लेकिन यहाँ पे ये अंडरलाइन नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बता रहा कि ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये एक मेन डिफरेंस होता है जो आपका एमएस वर्ड है और आपका एमएस एक्सेल है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लास अगर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्लास की स्पेलिंग गलत है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं कर रखा कि कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है, कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है। अब मान लीजिए मैं इस वर्ड पे क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ कमांड पे। अब ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है ये वाला वर्ड, इसके अलावा या तो आपका कॉप्टर सही वर्ड है या फिर कंप्यूटर यहाँ पे सही वर्ड है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है, या फिर कॉम्पीर सही वर्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना हो तो मैं इस चेंज बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाला वर्ड चेंज हो जाएगा। सभी मेरे को चेंज करने हो तो चेंज ऑल मैं कर दूंगा। अगर इग्नोर करना हो तो यहाँ पे मैं इग्नोर वंस भी से कर सकता हूँ। अगर इस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी करना हो तो ऐड टू डिक्शनरी भी मैं कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर पे मैं यहाँ पे कंप्यूटर को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर वर्ड यहाँ से चेंज हो चुका है। इसके बाद ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल ग्रामर पे चली गई है। ये भी मेरी स्पेलिंग गलत है, ग्रामर यहाँ पे ये है सही स्पेलिंग। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और ग्रामर पे यहाँ पे जैसे ही मैं चेंज करता हूँ तो ग्रामर भी मेरी चेंज हो चुकी है। इसके बाद ये क्लास की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे इसने अलग अलग वर्ड्स बता दिए हैं जो आपके करेक्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास की एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लास को सेलेक्ट करता हूँ, चेंज पे क्लिक करता हूँ, ये क्लास मेरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है थेजर्स। थेजर्स का क्या मतलब होता है? थेजर्स का काम होता है इससे सिमिलर जो आपके वर्ड्स है, जैसे मान लीजिए ग्रामर या क्लास, इससे जो सिमिलर वर्ड होते हैं, इंग्लिश की भाषा का प्रयोग करें तो हम सिनोनियम्स हम बोलते हैं, ठीक है। सेम वर्ड्स इससे होते हैं, वो उनकी लिस्ट ये थिएजर्स निकाल के दे देता है। जैसे क्लास का मैंने यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स ढूंढे यहाँ पे, तो ये देखिए अलग अलग क्लास के ढेरों यहाँ पे वर्ड्स इसने दिखा दिए हैं, कैटेगरी, कैटेगरी वाइज, ग्रेड, ठीक है। ये चीजें इसने बता दी है कि क्लास के अलावा आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। ये काम होता है थेजर्स का। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको यहाँ पे यूज करना है। मान लीजिए कंप्यूटर की जगह मैं कंप्यूटर में थेजर्स का प्रयोग करता हूँ, तो ये देखिए इससे रिलेटेड इसने कई सारे यहाँ पे वर्ड्स बता दिए हैं। इसी प्रकार ग्रामर्स का हम थेजर्स चेक करते हैं तो ये देखिए इसके भी इसने कई वर्ड्स यहाँ पे बता दिए हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये काम होता है आपका थेजर्स का। इसके बाद चलते हैं वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। इसका क्या काम होता है? ये आपको बताता है कितनी आपकी रो है जिनमें काम चल रहा है एमएस एक्सेल में, कितनी आपकी जो कॉलम है, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज्ड हैं, ठीक है। तो वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसने बता दिया है कि एंड शीट एंड कहाँ पे हो रही है, सेल्स विद डाटा, कितनी सेल्स में डाटा है, 5 सेल में मेरा डाटा है, ठीक है। ये आपका करंट शीट का बता रहा है, ये शीट 1 का। कंप्लीट वर्कबुक, यहाँ पे मेरी 2 शीट्स हैं, दोनों में मेरा डाटा है। कंप्लीट वर्कबुक में ये यहाँ पे बताएगा जो दोनों शीट्स का आपका डाटा है, ठीक है। दोनों शीट्स में कितनी सेल्स में डाटा है, 71, टेबल फॉर्मूले कितने लगे हुए हैं। ये काम आपका होता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी शीट पे मेरा कुछ डाटा है, इसे सिलेक्ट करके वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स करता हूँ, तो ये देखिए करंट शीट में ये इसने अलग यहाँ पे बताया है, सेल्स विद डाटा, ठीक है। सब चीजें इसने बता दी है। वर्कबुक आपका सेम रहेगा क्योंकि कंप्लीट वर्कबुक
के अंदर ये दोनों शीट्स यहाँ पे आती है। इसके बाद हम चलते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी, ये अपना वर्ड में भी था, ठीक है। अगर एक्सेसिबिलिटी जाननी हो कि मेरी यहाँ पे एमएस एक्सेल की क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पे है सिलेक्टेड, क्या चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बता देगा, वार्निंग्स करके दिखा रहा है कि शीट का नेम आप चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शीट का नेम है शीट 1 और शीट 2, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको टिक करना हो कि एक्सेसिबिलिटी मेरी स्टार्ट रहे जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इस पे ये टिक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे भी आपकी एक्सेसिबिलिटी ये देखिए यहाँ पे शो करता रहता है। स्टेटस जो है आपका एक्सेसिबिलिटी का, ये यहाँ पे शो करता रहता है। ये काम होता है आपका एक्सेसिबिलिटी का। इसके बाद ये कुछ अलग है चीज़ें यहाँ पे इसी के अंदर, ठीक है। हेल्प, अगर आपको कुछ जानना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अनमर्ज सेल्स को करना हो तो आप अनमर्ज कर सकते हो। ये एक्सेसिबिलिटी होती है जो आपने कमांड लगा रखी है ऑलरेडी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इन सेल्स को मर्ज कर रखा है, तो इसको पता है कि सेल्स मर्ज है, या तो ये इन सेल्स को अनमर्ज करेगा या फिर कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा, या फिर जो इसने डाटा लिख रखा है ये फॉर्मेट एज टेबल करेगा। मान लीजिए अनमर्ज यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो ये देखिए सेल्स मेरी अनमर्ज यहाँ से हो चुकी है। ये देखिए अलग अलग सेल्स यहाँ पे अब आ चुकी है। ये काम होता है आपका एक्सेसिबिलिटी का। जो करंट में आपकी कमांड्स चल रही है, जिन कमांड्स को आपको एमएस एक्सेल को लगता है कि इन कमांड्स को ये यूज़ कर सकता है, वो चीज़ें आपकी इस कमांड के अंदर शो होती है। अगर मैं फॉर्मेट एज टेबल करूँगा तो ये देखिए यहीं से डायरेक्ट मैं फॉर्मेट एज टेबल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो या तो मैं और टेक्स्ट ऐड करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे इसे फॉर्मेट एज टेबल करूँगा। तो एमएस इसने एक्सेसिबिलिटी ने पहले ही यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल की कमांड मेरी एक्सेसिबिलिटी के अंडर लाके रख दी है, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट हमने पहले ही बताया था। जो चीज़ें आप मान लीजिए इस टेबल के रिगार्डिंग मेरे को कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में उस चीज़ को मेंशन कर सकता हूँ। ये काम होता है आपका एक्सेसिबिलिटी का, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि जो चीज़ें आप कमांड को आगे यू एक तरीके से हम कह सकते हैं एआई फंक्शन है ये, कि जो चीज़ें आप फ्यूचर में यूज़ करोगे वो चीज़ें आपको ये लाके यहाँ पे रख देगा। इसके बाद है स्मार्ट लुकअप। पहले ये रिसर्च के नाम से होती थी कमांड, अब इसे चेंज कर दिया है, स्मार्ट लुकअप के नाम से इसे रख दिया है। कोई भी वर्ड, कुछ भी चीज़ इंटरनेट की हेल्प से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लीजिए कंप्यूटर ग्रामर या क्लास, कुछ भी मेरे को सर्च करना हो तो आप यहाँ पे टाइप करके उस चीज़ को सर्च कर सकते हो। पहले ये रिसर्च था, अब इसे स्मार्ट लुकअप का नाम दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी है वो है ट्रांसलेट। किसी भी चीज़ को मेरे को ट्रांसलेट करना हो किसी दूसरी भाषा में, तो मैं यहाँ से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। इसका जो नेविगेशन पेन है वो मेरा यहाँ पे ओपन होगा ट्रांसलेटर के नाम से, और इंटरनेट की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी चीज़ें ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो करंट लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है, और जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी हिंदी, चाइनीज़, जो आपका मन करे वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो सिलेक्टेड वर्ड है वो आपका ट्रांसलेट यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी कमांड है, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। जो नेक्स्ट अपनी कमांड है वो है न्यू कमेंट। मान लीजिए मेरे को कोई भी कमेंट ऐड करना हो, ये चीज़ हमने एमएस वर्ड में भी सीखी थी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। आप मान लीजिए जो ये मेरा डाटा है सेल्स का, ये मेरा कंप्लीट यहाँ पे डाटा है। मान लीजिए इसमें मैं कोई भी कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए मोहित ने काफ़ी अच्छा इस बार परफॉर्म किया, तो इसके ऊपर मैं कमेंट डालना चाहता हूँ ताकि मैं मेरे डाटा को रिप्रेजेंट करूँ या किसी और को शो करूँ, तो ये यहाँ पे मेरे को शो कर दे। तो न्यू कमेंट में मैं ऐड करूँगा। ये देखिए कुछ भी कमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया नाइस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये मेरा अब कमेंट शो होगा। जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए रेड एरो यहाँ पे बन के आ चुकी है। जैसे ही मैं इस सेल पे लेके जाता हूँ तो ये मेरा कमेंट यहाँ पे शो होगा। मान लीजिए ये मेरा गलत डेटा है सेल्स का, इस पे भी मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो कुछ भी रॉन्ग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कमेंट ऐड हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे भी मेरे को कुछ कमेंट ऐड करना है, कुछ भी कमेंट मैं ऐड कर सकता हूँ। कमेंट की क्या आपका सिंबल है, तो जो ये रेड एरो है ये आपका कमेंट का सिंबल होता है। इसके बाद मान लीजिए ये मेरा गलती से यहाँ पे आ गया, मैंने कमेंट ऐड कर दिया, तो डिलीट आप यहाँ से कर सकते हो। अगर प्रीवियस कमेंट पे जाना हो इस वाले पे, तो प्रीवियस आप सेलेक्ट करोगे तो इस कमेंट पे ये आ जाएगा, इससे प्रीवियस करोगे तो इस पे चला जाएगा, और प्रीवियस करोगे तो इस वाले कमेंट पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो वही आगे की तरफ जो मेरे कमेंट्स है वो चलते रहेंगे। ये काम होता है आपका कमेंट्स का, ठीक है। इसके बाद शो
हाइड कमेंट्स। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा कमेंट है, ये मेरा शो होता रहे, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा शो कमेंट, तो अब ये मेरा होता रहेगा, चाहे मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ पूरी मेरी वर्कशीट में, ये कमेंट मेरा शो होता रहेगा, ये रिमूव यहाँ से नहीं होगा। ठीक है? ये होता है शो हाइड कमेंट्स का। अगर मान लीजिए मैं हाइड करना चाहता हूँ इसे, तो इसी पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरा हाइड हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पे कर्सर लेके जाऊँगा तभी ये मेरा शो होगा, अदरवाइज़ ये हाइड रहेगा। इसके बाद शो ऑल कमेंट्स, सारे के सारे कमेंट्स मेरे को एक साथ देखने हो, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये रिमूव ना हो, तो शो ऑल कमेंट्स पे मैं जैसे ही करता हूँ ये सारे के सारे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएँगे और ना ही ये रिमूव होंगे। किसी और सेल पे क्लिक करूँगा तो भी। ठीक है? शो ऑल कमेंट्स पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएँगे। ठीक है? ये आपका होता है कमेंट्स का। इसके बाद है प्रोटेक्ट शीट। ठीक है? जो आपका प्रोटेक्शन का नेक्स्ट टैब है, ये हमारा बचता है यहाँ पे। प्रोटेक्ट शीट का क्या काम होता है? मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये जो मेरी शीट है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर सके, मेरे डाटा को रिमूव ना कर सके यहाँ से। तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूँगा, ये पासवर्ड माँगेगा, कुछ भी मैं पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे 0000, 4 बार मैंने 0 लगा दी। दोबारा ये एक बार फिर से माँगेगा, तो वही सेम मैं री-एंटर करूँगा पासवर्ड, ओके प्रेस करते ही अब जो मेरी ये शीट है, ओनली इस शीट पे कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर सकता, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं कर सकता। ये देखिए कुछ भी मैं चेंज करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है कि ये आपकी जो शीट है, ये जो सेल है, ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है? ओके प्रेस मैं यहाँ से कर देता हूँ। कुछ भी मान लीजिए फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए सारी की सारी मेरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लॉक हो चुकी है। कुछ भी मैं यहाँ पे अब फॉर्मेट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ फॉर्मेट करूँ मैं, तो अनप्रोटेक्ट शीट पे मैं क्लिक करूँगा, पासवर्ड यहाँ पे ये पूछेगा, वही पासवर्ड हम डाल देंगे। ठीक है? अब ये देखिए सारी की सारी मेरी कमांड्स ओपन हो चुकी है, कुछ भी मैं फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, कुछ भी चेंजेज़ यहाँ पे कर सकता हूँ मैं। ठीक है? ये आपका काम होता है प्रोटेक्ट शीट का। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए मैं इसे प्रोटेक्ट कर देता हूँ दोबारा, ठीक है? वही सेम पासवर्ड से। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, इस शीट को डिलीट कर सकते हो आप। राइट क्लिक मैं करता हूँ तो ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इस शीट को आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। लेकिन अभी के लिए मैं अनप्रोटेक्ट इसे कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ पे करता हूँ, ठीक है? और पासवर्ड जैसे ये माँग रहा है 40 मैं लगा देता हूँ, दोबारा री-एंटर करूँगा, 40 लगाऊँगा। ठीक है? अब ये मेरी कंप्लीट वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है, जिसके अंदर ये दोनों शीट्स यहाँ पे आती है। ठीक है? तो सारी की सारी ये हो चुकी है। अब देखिए इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट का ऑप्शन मेरा यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है आप कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं कर सकते कंप्लीट वर्कबुक के साथ। ठीक है? ये आपकी शीट्स का प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। अगर मान लीजिए मैं साथ में प्रोटेक्ट शीट का भी पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? जो हमने पहले लगाया था। अब ना तो मेरा कोई इस शीट के साथ छेड़छाड़ कर सकता, ना इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग कर सकता, सारे के सारे फॉर्मेटिंग यहाँ पे लॉक हो चुके हैं, ना ही इस शीट को कोई डिलीट कर सकता। ठीक है? देखिए डिलीट का ऑप्शन गायब हो चुका है, किसी भी शीट को मेरे को यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता, ना ही वो कोई नई शीट यहाँ पे ऐड कर सकता है। ये देखिए ये मेरा जो ऐड वाला सिंबल है ये यहाँ से डिसेबल हो चुका है। सिर्फ मैं इन शीट्स को देख सकता हूँ, कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं लगा सकता। ये आपका काम होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, और दोनों चीज़ों को आप साथ में अनेबल कर देते हो उस केस में। अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है? जैसे जैसे ही मैंने वर्कबुक का पासवर्ड रिमूव किया, ठीक है? अब आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। न्यू शीट्स भी आप ऐड कर सकते हो, जो आपका प्लस का सिंबल है ये इनेबल यहाँ पे हो चुका है। शीट को भी हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये आपका अनप्रोटेक्ट दोनों चीज़ें हो चुकी है। इसके बाद है अलो एडिट रेंजेस। मैं चाहता हूँ कि शीट मेरी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेल्स में वो बंदा चेंज कर सके, तो अलो एडिट रेंजेस मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऐड करना पड़ेगा, न्यू पे मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो ये टाइटल पूछ रहा है। टाइटल मान लीजिए जनवरी का हम यहाँ पे डाल देते हैं, जनवरी, जैन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सेल्स कौन सी है, तो सेल्स जनवरी वाला कंप्लीट कॉलम हम इसमें डाल देंगे। रेंज पासवर्ड पूछ रहा है तो वही 00 हम यहाँ पे डाल देंगे, ओके प्रेस करूँगा। दोबारा ये पासवर्ड पूछेगा, फिर से मैं ओके प्रेस करूँगा। ठीक है? तो अब जो ये मेरी न्यू लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है जनवरी के नाम से, इसके अंदर जो अलग यूज़र्स है जहाँ पे मैं शेयर करूँगा,
इस फाइल को वो जनवरी के अंदर एडिट कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी एडिट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक और लिस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अप्रैल की लिस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और जो सेल्स है मेरी उनका एड्रेस मैं ये यहाँ पे दे देता हूँ। पासवर्ड वही हम लगा देते हैं, 00 मैंने पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया है, ये भी ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको अप्लाई नहीं करना, प्रोटेक्ट शीट कर देनी है, ठीक है? जिससे आपकी बाकी कंप्लीट शीट प्रोटेक्ट हो जाए, ये 2 कॉलम आपके ऑन रहे। इसमें भी आप पासवर्ड लगा दोगे जो आपकी प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है उसके अंदर। ओके प्रेस करूँगा। अब देखिए जैसे ही मैं मार्च के अंदर एडिट करने की ट्राई करता हूँ, ये मेरा इसने डायलॉग बॉक्स दिखा दिया है कि ये शीट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जनवरी में अगर मैं कुछ भी एडिटिंग करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा पहले। जैसे ही मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो अब इसके अंदर मैं कुछ भी एडिट यहाँ पे कर सकता हूँ। ओनली जनवरी और अप्रैल के अंदर मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। और जैसे ही मान लीजिए मैं फरवरी के अंदर करता हूँ ट्राई, तो ये देखिए वही डायलॉग बॉक्स दोबारा इसने दिखा दिया है। ये काम होता है आपका अलो एडिट रेंजेस। मान लीजिए मेरे को वापस से वही चीजें करनी हो तो मैं वापस से अनप्रोटेक्ट शीट यहाँ पे कर दूंगा, पासवर्ड वही डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए अब किसी भी सेल के अंदर मैं डायरेक्टली चेंजेस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पासवर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका, जो कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है प्रोटेक्शन कैसे करते हैं हम। इसके बाद है अनशेयर वर्कबुक। ये कमांड आपकी यहाँ पे डिसेबल है। ये आपका काम होता है जब आपके सिस्टम जो है 4 से 5 या 1 से ज़्यादा आपके सिस्टम जुड़े हों आपस में, जो कंप्यूटर है वो इंटरकनेक्टेड हो, कोई ऑफिस आप लगा लीजिए, कोई बैंक लगा लीजिए, जिसमें आपके जो सिस्टम होते हैं वो इंटरकनेक्टेड वहाँ पे रहते हैं। उस केस में ये जो आपका शेयर का ऑप्शन है ये खुल जाता है, जिससे आप मान लीजिए मैं दूसरे सिस्टम के पास भेजना चाहता हूँ मेरी इस वर्कबुक काम करने के लिए कि वो इसके अंदर नई एडिट करे, और मैं चाहता हूँ जनवरी और मेरी अप्रैल के अंदर ही वो ओनली एडिटिंग कर सके, तो मैं एलो एडिट रेंजेस करके यहाँ से शेयर वर्कबुक कर दूंगा, जिससे वो जनवरी और अप्रैल के अंदर एडिट कर सकता है, बाकी किसी भी मेरे कॉलम को नहीं यहाँ पे छेड़ सकता, ठीक है। तो ये काम होता है आपका शेयर वर्कबुक का, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है इसमें आपकी जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए बाई लैन वैन इन चीज़ों के द्वारा, या किसी और जो आपका कम्युनिकेशन का मीडियम है उसके द्वारा आपका जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट अपनी कमांड है वो है हाइडिंग। हाइडिंग का क्या काम होता है, मान लीजिए जब हम मैनुअली पेन को यूज़ करके यहाँ पे कुछ चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम राइट करते हैं, तो अगर मान लीजिए वो मेरी मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर शो होती है, तो अगर मेरे को उस इंक को हाइड करना हो या फिर जो मैनुअली मैंने राइट किया है यहाँ पे बाय हैंड उसे हाइड करना हो, तो मैं हाइड इन इंक की कमांड को ऑन कर दूंगा। और ये देखिए यहाँ पे ये कमांड ऑन हो चुकी है, और जो मेरी इंक होगी जो मैंने मैनुअली राइट किया है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे ही मैं इसे अनेबल करूँगा तो वो वापस से मेरी जो इंक है जो मैंने मैनुअली यहाँ पे चीज़ लिखी है बाय हैंड वो वापस से शो हो जाएगी। तो ये काम होता है आपका हाइडिंग। इसका यही काम होता है जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसे क्लीन रखने का, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे शो करने का। ठीक है, तो इसी के साथ अपना रिव्यू टैब यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यू टैब, और इसी के साथ अपना जो कंप्लीट हो जाएगा एमएस एक्सेल। पावर पाइवोट और है, ये चीज़ हमने कर तो ली थी लेकिन एक बार हम बता देंगे रिव्यू टैब व्यू टैब के साथ ही इसे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।